आदिल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगी और क्या देख रहे हैं आप, यकम जुलाई से कौन से नए जो हैं वो टैक्सेस लगने जा रहे हैं? क्या फिर मजीद जो है महंगाई का तूफान आने वाला है? जी, हुकूमत ने जो महंगाई की जो शरह का जो टारगेट रखा है वो तो बहुत अनरियलिस्टिक लगता है, क्योंकि ये जो बजट है खुद हुकूमत ये कह रही है कि ये IMF का बजट है और इसके बाद एक आम आदमी की जिंदगी पर यकम जुलाई से ऑनवर्ड बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। देखें, एक तो हमारी जो इंडस्ट्री है, यानी आपने टैक्स इकट्ठा करना है ना, और आपने इस टैक्स इकट्ठा करने के नाम पे जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ को जो है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया। एक आम आदमी की जो बाइंग पावर है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया। ग्रोथ रेट का टारगेट आपने 3.5 रख लिया, लेकिन इस बात का खदशा है कि आने वाला जो साल है उसमें आपने जो टारगेट्स रखे हैं ये आप अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ग्रोथ स्लो कर दी। लोग, यानी जो इकोनॉमी है वो चलेगी नहीं। आप ये कैसे टैक्सेस इकट्ठे करेंगे, आप कैसे मईशत को चलाएंगे? आपने सिर्फ IMF के कहने पे टैक्सेस लगा दिए, आपने रॉ मटेरियल बढ़ा दिया, जिससे आम आदमी ने जो चीजें खरीदनी है, जो पैक्ड आइटम है, जनरल स्टोर की आइटम है, उनकी एग्जेम्पशन खत्म कर दी। आपने दूध पर सेल टैक्स जो है वो लगा दिया। इसके अलावा पेट्रोल पे जो लेवी है वो बढ़ गई, पेट्रोल पे लेवी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, इससे महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद आपने बुक्स पे, ठीक है, जो एग्जेम्पशंस हैं वो बरकरार रखी, लेकिन जो दीगर स्टेशनरी आइटम्स हैं उन पे उसको बरकरार रखा। फिर आपने इसके अलावा जो दाल, चावल, आटा, चीनी, ये महंगी होने जा रही हैं और इसमें अब चंद घंटे रह गए हैं। इसके अलावा अद्वियात जो हैं, बहुत सी अद्वियात जो हैं वो महंगी होने जा रही हैं। बिजली 10 जुलाई से पहले महंगी करनी है आपने। बिजली और गैस की कीमतों में 10 जुलाई से पहले इजाफा करना है। उसके बाद IMF ने आपके पास आना है और उसके बाद मामलात आगे चलने हैं। और खुद सोचें कि जो इस वक्त ऑलरेडी एक आम आदमी 35 से 36 रुपए जो फी यूनिट है वो बर्दाश्त कर रहा है, और अगले चंद दिनों में, अब यानी हफ्ते डेढ़ की बात रह गई है, उसमें बिजली और गैस जो है वो मजीद महंगी होने जा रही है। इसका क्या इंपैक्ट आएगा? SROs का एक तूफान जो है चंद घंटों बाद वो आने वाला है। और उसके बाद एक तो ये इंपैक्ट है ना, जो टैक्सेस में इजाफे की सूरत में, एक साइकोलॉजिकली उससे पहले ही यानी अब महंगाई बढ़ने शुरू हो गई है। और एक जो होता है हमेशा से हमारे मुल्क में, एक इंपैक्ट वो होता है जो ये अपने मैयर्स से लगाते हैं। दूसरा जो बद इंतजामी होती है, जो कि बुनियादी तौर पे इंतजामिया ने मेक श्योर करना होता है कि मिस यूज ना हो रहा हो, एक हाइप क्रिएट हो जाती है, वो अलग से एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा जो महंगाई में इजाफा करेगा। अपने अखराजात कम नहीं किए, जो टैक्स दे रहे थे उनको मजीद जो है उनका खून पसीना नचोड़ा जा रहा है और लोगों की बाइंग पावर बढ़ाई नहीं है। तो इसके बाद मुझे तो आगे आने वाले जो महीने हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नजर आते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क तो बच गया डिफॉल्ट से, लेकिन आपने एक आम आदमी को। खजाना साहब तो ये कह रहे हैं कि मईशत में इस्तेहकाम आया, मजीद बेहतरी भी आ रही है, ग्रोथ भी बेहतर हो रही है, लेकिन ऐसे में अवाम डिफॉल्ट कर रही है। और जबकि बिजली के जो भारी भरकम बिल हैं 2 गुना जो है वो हम देख रहे हैं, टैक्सेस लग रहे हैं हर चीज पर। तो ऐसे में अवाम के लिए फिर क्या रिलीफ है? अनफॉर्चुनेटली हमारे जो वज़राए खजाना होते हैं, सवाए कोई चंद एक के, ये अपनी नौकरी करते हैं, ब्रीफकेस उठाते हैं, इन्होंने अवाम में तो जाना नहीं होता, फिर ये हेलीकॉप्टर पे बैठ जाते हैं और जहां से आए होते हैं वहां चले जाते हैं। इन्होंने अवाम में नहीं जाना। तो इन्होंने तो वो काम कर दिया कि हम जी IMF के पास जाना नागुज़ीर था, और तैयारी इनकी थी नहीं। टैक्स जिस तरह इन्होंने थोप दिए, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। इसमें सेनेट की जो कायमा कमेटी थी वहां पर बड़ी रेजिस्टेंस हमने देखी, अगरचे उनकी जो सिफारिशात हैं बहुत बड़ी तादाद में मुस्तरद हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी है प्रेशर डेवलप किया किसी हद तक जो टैक्स की एग्जेम्पशंस के हवाले से एक कुछ जो है ना वो उसमें बेहतरी आई। लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करने जा रहा हूं। मैं